अगर आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आज का बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। आप अपना घर से किचन से जैम, चटनी, अचार, सॉसेजेस और डिफरेंट होममेड फूड प्रोडक्ट्स बनाकर सेल आउट कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको शुरू में 10 से 15 प्रोडक्ट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ 2 या 3 प्रोडक्ट से स्टार्ट करके आहिस्ता आहिस्ता अपने ब्रांड डेवलप कर सकते हैं। तो आज मेरी बिजनेस सीरीज का सेकंड वीडियो है और इसमें आप लोगों को इंशाअल्लाह ताला कंप्लीट डिटेल से मैं आप लोगों को एवरीथिंग क्लियर करूंगी कि ये बिज़नेस कैसे स्टार्ट होता है, कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, प्राइसेस क्या होनी चाहिए, इसके अलावा कस्टमर्स कैसे बनेंगे और आप लोगों की अर्निंग किस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। इस बिज़नेस में आप होममेड फूड प्रोडक्ट्स प्रिपेयर करके अट्रैक्टिव पैकेजिंग में कस्टमर्स को सेल आउट कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट्स की डिफरेंट कैटेगरीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अचार, जैसे कि अचार में फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि किस चीज़ के अचार को आप ज़्यादा फोकस करेंगे, या मैंगो अचार को, या मिक्स्ड अचार को, या फिर लेमन, या फिर चिली, और इस तरह से लसूड़े वगैरह का भी अचार डलता है। इसी तरह अगर आप चटनीज़ पर फोकस करेंगे तो इसकी भी फिर कैटेगरीज आ जाती हैं कि इमली की चटनी होगी, मिंट चटनी हो सकती है, गार्लिक चटनी हो सकती है, रेड चिली चटनी हो सकती है। इस तरह से अगर आप लोग फिर जैम और स्प्रेड्स में जाना चाहें तो उसमें भी आप लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, जैसे कि मैंगो जैम, स्ट्रॉबेरी जैम, मिक्स फ्रूट जैम, और इसके अलावा फ्रूट स्प्रेड्स वगैरह बहुत अच्छे से तैयार किए जा सकते हैं घर में। अच्छा, इसके अलावा मैं आप लोगों को एक और मशवरा भी दे सकती हूँ कि जैसे मुरब्बे होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा आजकल डिमांडिंग में है, जैसे कि सेब का मुरब्बा होता है, आंवले का मुरब्बा होता है जो कि बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और इसके अलावा कैरेट मुरब्बा बहुत ज़बरदस्त होता है। तो ये चीज़ें आजकल मैंने देखी हैं कि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है और इस पे लोग ज़्यादातर काम नहीं कर रहे। मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे ही मशवरे दूंगी कि बहुत ज़्यादा उनमें स्कोप नहीं होगा, बहुत ज़्यादा उसमें कंपटीशन नहीं होगा इंशाल्लाह। और अगर आप वो बिज़नेस स्टार्ट करें जो मैं आप लोगों को अब बता रही हूँ तो इंशाल्लाह ताला आप बहुत जल्द ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मसालों पे भी काम कर सकते हैं, अपने होममेड मसाला घर पर तैयार करके उन्हें भी अच्छे से सेल आउट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त नीश है, अगर आप लोग इस पर काम करना चाहें तो ये भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ये बाज़ार के जो मसाले वगैरह होते हैं वो उनसे अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टमक के लिए जलन वगैरह फील करवाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा लोग बीमार भी होते हैं। और अगर हम इन मसालों को घर से बनाकर सेल आउट करें तो काफ़ी लोग ये भी बोलेंगे कि वाकई ये एक देसी मसाले हैं जो कि हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं होंगे। तो इसमें आप लोग जा सकते हैं इंशाल्लाह ताला। ये भी एक बहुत ज़बरदस्त कैटेगरी है जिसमें आप लोग ये भी बता सकते हैं कि हम देसी मसालों पे काम करते हैं, ओरिजिनल चीज़ों को लेके हम उनका पाउडर बनाते हैं। तो इस तरह से लोगों का आप लोगों पर ट्रस्ट जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा बनता रहेगा। स्टार्टिंग में आपने ओनली 2 से 3 प्रोडक्ट्स घर पर तैयार करनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में काम नहीं करना। जैसे ही आप लोगों के कस्टमर इंक्रीज़ होते जाएँ तो तभी आपने अपने ब्रांड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स तैयार करते जाना है और अपनी प्रोडक्ट्स को आप लोगों ने ब्रांड बनाते जाना है। इन चीज़ों को बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत दरकार नहीं है। किचन इक्विपमेंट्स कुछ चाहिए होते हैं, जैसे कि कुकिंग यूटेंसिल्स, वो भी आपके घर पर अवेलेबल होंगे। स्टेनलेस स्टील स्पून वो भी ज़रूर अवेलेबल होंगे। मेजरिंग कप आप लोगों को थोड़े से चाहिए होंगे। ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर आप लोगों को चाहिएगा। क्लीन स्टोरेज कंटेनर्स कुछ आप लोगों को चाहिए होंगे। ग्लास जार या फिर फूड ग्रेड कंटेनर्स चाहिए होंगे। लेबल्स चाहिए होंगे। पैकेजिंग मटेरियल आप लोगों को चाहिए होगा। ग्लव्स और हाइजीन सप्लाईज आप लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्लीनलीनेस एंड कंसिस्टेंसी। जो प्रोडक्ट आप पहली बार बनाएंगे उसका टेस्ट और क्वालिटी हर बार मैच करना चाहिए, यानी कि आपका जो टेस्ट होगा, जो फर्स्ट टाइम होगा, वो भी सेम होना चाहिए जो आप बाद में अपना प्रोडक्ट तैयार करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि मेजरमेंट्स आप लोगों ने लाजमी एक जैसी रखनी है, तो तभी आप लोगों का टेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा। अगर आप लोगों का
टेस्ट चेंज हो गया तो इट्स मीन कि आप अपने कस्टमर लूज़ करेंगे। अब हम बात करते हैं कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें चाहिए होगी इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। इन्वेस्टमेंट आपका प्रोडक्ट और क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा। आप स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करना चाहते हैं तो पहले लिमिटेड क्वांटिटी बनाएंगे। फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट की 10 से 20 जार्स बनाएंगे। पहले ही 100 जार्स बना के ये ना हो कि आप लोग स्टॉक में अपना पैसा फंसा दें। आपका जो टोटल बजट होगा वो आपके इंग्रेडिएंट्स पर, जार्स पर, लेबल्स पर और पैकेजिंग वगैरह पर डिवाइड होगा। और एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस रूल याद रखें, पहले कस्टमर फिर लार्ज प्रोडक्शन। यानी पहले आपने मार्केट टेस्ट करना है, देखें लोगों को कि क्या क्या उन्हें पसंद आ रहा है, फिर उसके बाद आपने प्रोडक्शन इंक्रीज़ करनी है। और अब हम बात करते हैं प्राइसिंग कैसे सेट करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें। सिर्फ इंग्रेडिएंट की कॉस्ट कैलकुलेट करके प्राइस नहीं रखनी चाहिए, आपको सब चीज़ें कैलकुलेट करना पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डले हैं, जार, लेबल्स, पैकेजिंग, गैस, इलेक्ट्रिसिटी जो भी आपकी कंज्यूम हुई है, डिलीवरी रिलेटेड कॉस्ट, इसके अलावा वेस्टेज जो भी हुआ है आपका, और इसके बाद टोटल कॉस्ट आपको कैलकुलेट करना पड़ती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक जार बनाया है 250 का, यानी कि पूरी फुल कॉस्ट उसकी आई है 250 की, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इसे 300 में सेल कर दूंगा, तो 50 का प्रॉफिट आप लोगों ने ओनली नहीं रखना, बल्कि आप लोगों ने उसमें सारे खर्चे अपने इंक्लूड करने हैं, पैकेजिंग के, मार्केटिंग के, अदर एक्सपेंसेस जो भी आप लोगों को हुए हैं। और एक और ज़रूरी बात जो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करनी, मार्केट में सिमिलर प्रोडक्ट्स की प्राइसिंग आप लोगों ने लाजमी चेक करनी है कि जो प्रोडक्ट आपने प्रिपेयर किया है मार्केट में उसकी क्या प्राइस है। अब हम बात करते हैं पैकेजिंग को हम प्रोफेशनल किस तरह से बना सकते हैं, दूसरों से यूनिक किस तरह से बना सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो और कोई नया स्टाइल हो, ताकि लोग उसे अट्रैक्ट हों और उसे ज़्यादा से ज़्यादा ख़रीदने पर भी मजबूर हो जाएं। आपकी पैकेजिंग सिंपल बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए। हर जार पर एक प्रॉपर लेबल होना चाहिए, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट नेम, नेट वेट, और इस तरह से इंग्रेडिएंट जो आपने उसमें इस्तेमाल किए हैं उसको भी मेंशन करना होगा, रेलिवेंट डेट इन प्रोडक्शन, इसके अलावा स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस वगैरह और कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपने लाजमी इंक्लूड करनी है। अब बात करेंगे कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे। ये टॉपिक मेरा हर वीडियो में सेम ही होता है, तो अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो इसे चेकआउट कर लें, तो आप लोगों को इसकी सारी समझ आ जाएगी। ड्यू टू लॉन्ग वीडियो मैं इसको इसमें कवर नहीं करना चाह रही। तो अगर आप घर से एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपको कुकिंग या होममेड फूड प्रोडक्ट्स बनाना आते हैं, तो ये आइडिया आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। लेकिन याद रखें, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सिर्फ प्रोडक्ट्स बनाना इनफ नहीं है, बल्कि प्रोडक्ट क्वालिटी, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कस्टमर सर्विसेज इज इक्वल टू सक्सेसफुल बिजनेस। और मेरी बिजनेस सीरीज़ में मैं हर वीडियो में एक बिजनेस आइडिया को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको सिर्फ आइडिया ही ना मिल सके बल्कि ये भी पता चले कि प्रैक्टिकली उस बिज़नेस को कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप सबसे पहले क्या सेल करना पसंद करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द न्यू टॉपिक। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।